हस्तिनापुर एक ऐसा राज्य जहां वैभव, शक्ति और परंपरा का संगम था, लेकिन उसी चमक के पीछे छुपा था गहरा अंधेरा, ईर्ष्या, राजनीति और सत्ता की भूख का अंधेरा। इसी राज्य में एक ही परिवार के दो वंश साथ रहते थे, पांडवों और कौरवों। दोनों एक ही खून से जुड़े थे, लेकिन उनके बीच की दूरी हर दिन बढ़ती जा रही थी। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिरा को लोग धर्म का प्रतीक मानते थे, शांत, न्यायप्रिय और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला। हस्तिनापुर की प्रजा और दरबार के विद्वान मान चुके थे कि वही भविष्य के राजा हैं। लेकिन यही बात कौरवों के राजकुमार दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा झर बन चुकी थी। उसके मन में एक डर लगातार बढ़ रहा था। अगर पांडव जिंदा रहे तो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। ये डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया, और नफरत ने जन्म दिया एक ऐसी साजिश को जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। दुर्योधन अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका मामा शाकुनी, जो चालों का मास्टर था, जो जानता था कि युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। शकुनी ने दुर्योधन के मन की आग को और भड़काया और कहा, अगर सामने से जीत नहीं सकते तो पीछे से वार करो, ऐसा वार कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक योजना, लाक्षागृह की योजना। एक ऐसा महल बनाने की योजना जो बाहर से देखने में किसी स्वर्ग से कम न लगे, लेकिन उसकी दीवारों में छुपा हो मौत का जाल। लाख घी, तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया वह महल सिर्फ एक घर नहीं था, वह एक जलता हुआ जाल था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। इस साजिश को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई पुरोचाना को, जो दुर्योधन का वफादार था। उसे आदेश मिला, पांडवों को इस महल में ले जाओ और एक रात सब खत्म कर दो। पांडवों को बड़े सम्मान के साथ उस नए महल में रहने के लिए भेजा गया। बाहर से सब कुछ सामान्य था, सजावट, स्वागत, उत्सव। लेकिन भीतर छुपा था एक ऐसा रहस्य जो किसी भी क्षण सब कुछ राख में बदल सकता था। मगर हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी दृष्टि इन चालों के पार देख सकती थी, विदुरा। विदुर ने इस षड्यंत्र को भांप लिया था, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने संकेतों में युधिष्ठिर को चेताया, जहां दीवारें खुशबू दें वहां आग छुपी होती है, और जब खतरा सामने हो तो जमीन के नीचे रास्ता ढूंढना। ये संकेत साधारण नहीं थे। युधिष्ठिर ने तुरंत समझ लिया कि उनके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने अपने भाइयों को सतर्क किया और एक गुप्त योजना बनाई। रात के अंधेरे में बिना किसी को भनक लगे एक सुरंग खोदी जाने लगी, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें इस आग के जाल से बाहर निकाल सके। यह काम आसान नहीं था, लेकिन पांडवों की एकता और धैर्य ने इसे संभव बना दिया। भीमा उस सुरंग की रक्षा करते, अपनी अपार शक्ति के साथ हर खतरे को दूर रखते, जबकि अर्जुना हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखते। दिन में वे सामान्य जीवन जीते, हंसते, मिलते जुलते, जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन रात में वे अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, बचने की लड़ाई। फिर वह रात आई जिसका इंतजार साजिश करने वालों को था। पूरा महल गहरी नींद में था, चारों ओर सन्नाटा था, और तभी आग लगा दी गई। पहले एक चिंगारी, फिर लपटें, और देखते ही देखते पूरा महल आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेज थी कि कोई भी उसमें फंसकर बच नहीं सकता था। हर तरफ धुआं, चीखें और भय का माहौल था। लेकिन पांडव तैयार थे। उन्होंने सही समय पर अपनी योजना को अमल में लाया। अपनी माता कुंती के साथ वे उस गुप्त सुरंग में उतर गए और धीरे धीरे उस आग के नरक से दूर होते चले गए। पीछे महल जलता रहा, और उसमें फंसकर पुरोचन भी उसी आग में जल गया। सुबह जब आग बुझी तो वहां सिर्फ राख बची थी, जली हुई दीवारें, टूटी हुई संरचना और कुछ शव, जिन्हें देखकर सभी ने यही मान लिया कि पांडव मर चुके हैं। ये खबर तेजी से पूरे हस्तिनापुर में फैल गई।
शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस शोक के पीछे एक छुपी हुई खुशी भी थी, दुर्योधन की खुशी। उसे लगा कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। अब वह बिना किसी रुकावट के राजा बन सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पांडव जिंदा थे और पहले से ज्यादा सतर्क और मजबूत हो चुके थे। जंगल में उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। अब उनके पास न महल था, न सेना, न वैभव, सिर्फ संघर्ष था, भूख थी, डर था, अनिश्चितता थी। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी, उनकी एकता और उनका विश्वास। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द को सहा और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। लाक्षागृह की यह साजिश जो उन्हें खत्म करने के लिए रची गई थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि असली दुश्मन बाहर नहीं, कभी कभी अपने ही होते हैं, और उनसे बचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और धैर्य भी जरूरी होता है। यही वह मोड़ था जहां से महाभारत की कहानी ने एक नया रूप लिया। यह सिर्फ एक साजिश नहीं थी, यह आने वाले महान युद्ध की नींव थी। लाक्षागृह की आग में सिर्फ एक महल नहीं जला था। उस आग में रिश्तों का विश्वास, परिवार की एकता और भाईचारे की भावना भी राख हो गई थी। और उसी राख से जन्म लिया एक ऐसे संघर्ष ने जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। कभी कभी जो आग हमें खत्म करने के लिए लगाई जाती है, वही हमें और मजबूत बना देती है। और यही थी लाक्षागृह की साजिश की सच्ची कहानी। लाक्षागृह की साजिश, पांडवों को जिंदा जलाने की महागाथा। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।